केनिल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पारी का ये प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है और डू डाई सिचुएशन का मैच ग्रुप सी का, जैसे बताया गया दीपक बबर जी की ओर से कि पूरी मेहनत की जाएगी दोनों टीमों की ओर से। दूसरी ओर अच्छा प्रयास रहा था वडीशा टाइगर की ओर से। जब आप मैचेस ज़्यादा खेलेंगे वडीशा टाइगर्स के बल्लेबाज तो आप आपके लिए जो नॉलेजेबल है वो नॉलेज बढ़ते जाएगा। ये मौका देना पड़ेगा आपको लगातार बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। अच्छी पहली बार टीम खरीदी गई वहां पे विपुल वडीचा की ओर से। और इस बार फ्लिक किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। ये प्रेसिडेंट 4 अनस जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर, 4 रन। तो 4 रनों के साथ शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज मोंटू पटेल। जहां पहला मैच खेला गया वहां पे टीम जीती थी, वहां पे पावर स्ट्राइकर। ये बहुत बड़ा मैच है। इस बार टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया निकुंज नागदरा की ओर से। लालू पटेल अब फील्डिंग कराई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर, मरई फील्डिंग कराई शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, निकुंज शॉर्ट मिड ऑफ, डीप मिड विकेट। इस बार वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। विकेट के ठीक बाजू में शॉर्ट थर्ड में ये कटर गेंद, वहां पे लेग कटर गेंदबाजी, गेंद के विकेट कीपर आहिर की दिशा में, कोई रन नहीं वहां पे। विकेट के अनुरूप क्लोजिंग विकेट कीपिंग करना ही बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उस कार्य को काफी सरलता के साथ किया जा रहा है विकेट कीपर की ओर से। और इस बार पीछे हटकर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज मोंटो की ओर से, फिर से गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। तो इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ, पावर स्ट्राइकर 11 का 5 रन। पहली गेंद के ऊपर चौका लगने के बाद नियमित लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज केनिल पटेल नगदरा की ओर से। यहां से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है केनिल पटेल की ओर से। और इस बार स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्क्वायर कट, गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज मोंटू की ओर से। इस प्रकार 4 रनों की बढ़त के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 9 रन। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर कैनिल की ओर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज मोंटू। हाथ पहले ही से लगा दिया था स्टंप में, वहां पे कैनिल ने फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर चल रहा है। अच्छी स्थितियां है दोनों टीमों के लिए, आदिया 11 और पावर स्ट्राइकर के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज फैनिल त्रिवेदी। फिर ही फील्ड एक शॉर्ट फाइन एक, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट स्क्वेयर एक, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया, 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 16। अच्छी शुरुआत की जा रही है पारी के प्रारंभिक ओवर में। मोंटो और त्रिवेदी, फैनी त्रिवेदी को इस बार शामिल किया गया विजय जी की ओर से। अच्छा रहता है एक दाएं बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय टूर्नामेंट में अक्सर देखा जाता है कि दाएं बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जाता है। और ये रणनीति तय की जा रही है बैटिंग टीम के ऑनर्स की ओर से। स्कोर रुका हुआ 16 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। निकुंज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। और स्ट्राइक के ऊपर है मोंटू पटेल। एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड गड़ी के स्थान के ऊपर मलई पटेल, बाजू में शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। सेट के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन।
और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, कैच आउट हुए वहां पे, अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया। कोई सही फुटवर्क नहीं था वहां पे क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है। शरीर से थोड़ा दूर स्ट्रोक को खेला गया मॉन्टो की ओर से। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। बाजी के ऊपर स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3725 रन बनाए गए। स्ट्राइक रेट है उनका 189। 229 मैचेस खेले गए हैं आशीष देसाई की ओर से, बिलोंगिंग फ्रॉम मरोली। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, ये फील्ड की सजावट की जा रही है आशीष देसाई के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड करी, शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे। गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए लालू की दिशा में 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम पावर स्ट्राइकर 11 का 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज फैनिल त्रिवेदी। स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर लालू मरोली की दिशा में। डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर, 8 सीमित ओवरों का मैच और ग्रुप सी का आज के दिन का ये अंतिम मैच। कल ग्रुप डी के मैचेस खेले जाएंगे। और इस बार हाफ शॉट खेला गया, हाथ से रिवर्स स्विफ्ट खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एक बहुत ही अनोखा रिवर्स स्विफ्ट खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। ये अपराइट सीम के साथ क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। हल्की सी एक आउट स्विंग गेंदबाजी, गेंद गई विकेट कीपर की ओर और शॉट मिड ऑफ के फील्डर के माध्यम पहुंचाई जा रही है कप्तान निकुंज नागदरा की ओर। स्कोर रुका हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। अच्छी फील्डिंग की गई वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पावर स्ट्राइकर 11 का 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर में केवल 3 रन दिए गए और 1 विकेट लिया गया निकुंज नागदरा की ओर से।
प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 76, 76 रन। रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। लेग बाई कई सर अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। कैनिन को कंटिन्यू शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। मलई फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। स्वीप करे, पैर में लगी वहां पे। हल्की सी गति के साथ इस बार गेंदबाजी की गई कि अनिल नागदरा की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। जीतने वाली सीधी टीम पहुंच जाएगी क्वार्टर फाइनल मैच में। कल कुल मिलाकर 6 मुकाबले, 6 मैचेस से होना है कल के दिन में। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, ठीक तरह से बल्ले के ऊपर आई नहीं। गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 20 रन। पावर स्ट्राइकर 11 का पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे बल्लेबाज फैनिल त्रिवेदी। यह अपराइट सीम के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। नॉट आउट, सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे। डायरेक्ट हिट जरूर किया गया था वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 21, 21 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबकि पहले ओवर में रन बने थे 16, उसके बाद में लगातार कंसिस्टेंट लेंथ के ऊपर गेंदबाजी की गई। आदिया 11 के गेंदबाजों की ओर से पिछला ओवर महत्वपूर्ण रहा था। पिछले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए गए निकुंज नागदरा की ओर से। ये अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी की गई। हल्की सी लेग ब्रेक गेंद थी, वहां पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। लेग ब्रेक करना एक बहुत ही मुश्किल रहता है किसी भी दाहिने हाथ के गेंदबाज के लिए, क्योंकि उंगलियों को घुमाना पड़ता है लेग ब्रेक बॉल के लिए। ये फुल टॉस गेंद कर दी और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। पैर से रोका गया वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। निश्चित 2 रन बचाया जा रहा है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23, 23 रन। मतलब प्रति ओवर 7 रन बनाए जा रहे हैं पावर स्ट्राइकर की ओर से। निकुंज कैनिल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 19 रन, कोई विकेट नहीं। उनका इकोनॉमी रहा है 9.50। मनई को अब शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। ये बहुत बड़ी कसौटी रहेगी एक बाईं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज। किस तरह से गेंदबाजी और किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं फैनिल त्रिवेदी। का साइड फील्डिंग कर रहे शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद के नीचे आए पोजीशन बनाई गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से।
ये ज्यादा दूरी नहीं ले पाई गेंद सन के पिंकल की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। तेईस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर 11 विजय भाई आप आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज मडई की ओर से। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला और इस बार गेंद चली गई है पावर के साथ। इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्ले, इस बार पावर जनरेट किया गया बल्लेबाज विजय की ओर से। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। हल्के आ गया है बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। स्कोर 29, 29 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। इस बार वाइट का इस अंपायर सिग्नल वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 30 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बाएं से अब राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है मणि पटेल की ओर से विजय भाई के लिए। नियमित अंतराल में विकेट लेना चाह रही है आद्या 11। अब इरादा चेंज किया उन्होंने, अब लिफ्ट हम ओवर दी विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये अच्छी गेंद थी, इस बार पढ़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली, वहां पे ये आउट स्विंग गेंद था क्योंकि बाएं हाथ से अब ओवर दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। तो डॉट गेंदरी और स्कोर इस बीच रुका हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 30 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। थर्ड मैन शॉट गली शॉट बैकवर्ड पॉइंट डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार स्वीप जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई शॉट मिड विकेट की ओर। तो गेंद को आगे आकर फील किया जाए शॉट मिड विकेट के फील्डर हिरेन की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पावर स्ट्राइकर का 31, 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। डीप गड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच हिट या रिवर्स स्ट्रोक के लिए। और इस बार आगे आकर फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज आशीष देसाई की ओर से शॉट मिड ऑफ की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 32 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद पारी का ही चौथा ओवर और कोटे का पहला ओवर किया जा रहा है मणि पटेल की ओर से। स्ट्राइक है विजय भाई।
इस बार अब ए फ्रॉम द बड़ी स्ट्रोक को खेला गया, गेंद रुक कर गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट की ओर, रन नहीं लिया गया बल्लेबाजों के बीच। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पावर स्ट्राइकर का 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू डीजे। सीयू ने गेंदबाजी की जेबेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। वैसे भी कमबैक किया जा रहा है आदिया 11 की ओर से। पहले ओवर में स्कोर था 16 रन, उसके बाद में पिछली 18 गेंदों के ऊपर केवल 16 रन खर्च किया जा रहा है आदिया 11 की ओर से। और रिमार्केबल बॉलिंग फॉर द लास्ट 18 बॉल इंक्लूडिंग पावर प्ले। अंदरूनी भाग कंडक्ट कर गई है शॉट फाइनल की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए, लालू की ओर से 1 रन का मौका आशीष देसाई के और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। पिछली मैच में एक बहुत ही आइकॉनिक परफॉर्मेंस किया गया था शिव पटेल की ओर से आदिया 11 के लिए। 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। गेंदबाजी में 5 गेंदों की 19 रन बनाए गए की ओर से। प्योर ऑलराउंडर्स गेंदबाजों को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान निकुंज की ओर से आदिया 11 के लिए। इस बार स्वीप जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। सिंगल डबल के मौके नहीं चूक रहे दोनों बल्लेबाजी का। अच्छी निशानियां बल्लेबाजों के बीच। आशीष देसाई तब तक ये रन गति बढ़ने की पूरी संभावना है। बहुत ही बिजी प्लेयर्स माने जाते हैं, मरोड़ी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं आशीष देसाई। और इस बार हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। मतलब इस प्रकार पहली 3 गेंदों के ऊपर रन बनाए गए। नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर। ये फ्रंट फुट नो बॉल दिया जा रहा है अंपायर की ओर से। फ्रंट फुट नो बॉल। फ्री हिट। इस बार फिर से हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से, लेकिन जमीन के समानांतर गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। 1 रन। ठीक तरह से देखिए हुक स्ट्रोक नहीं खेल रहे बल्लेबाज, लेकिन सिंगल डबल भी नहीं चूक रहे बल्लेबाज।
स्कोर जा पहुंचा है पावर स्ट्राइकर 11 का 37। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 66 रन। मध्यम तेज गति के गेंदबाज शिव को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। हल्किया से इस बार ग्लांस खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन का इशारा। एक ग्लांस स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। बहुत कम बल्लेबाज ग्लांस स्ट्रोक खेलते हैं। गेंद की पिच की गहराइयों में जाना, हल्का सा स्लाइड करना पड़ता है ऑन साइड के क्षेत्र में। एक ग्लांस स्ट्रोक हो गया। ये बहुत कम बल्लेबाज खेलते हैं, चाहे वो लेदर बॉल की प्रतियोगिता हो या टेनिस बॉल की प्रतियोगिता हो। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 41 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। धीर गंभीर पारियां खेल रहे हैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आशीष देसाई। ये अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी, हल्का सा उछाल मिला इस बार। फुलर लेन गेंद की गई गेंदबाज की ओर से। ये वेरिएशन है, वेरिएशन आपके पास रहे तो आप बच जाएंगे, और वेरिएशन का होना बहुत ही जरूरी है गेंदबाज के लिए कि लेन को मेंटेन रखें आप। और ये साबित किया जा रहा है इमर्जिंग ऑलराउंडर शिव पटेल की ओर से। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे शिव पटेल के लिए। हाँ, इस बार अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी की गई। वाइड यॉर्कर गेंद गई विकेट कीपर लालू की दिशा में। क्या लेग ब्रेक गेंदबाजी की गई है गेंदबाज शिव की ओर से। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पावर स्ट्राइकर 11 का 41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर 41। गेंदबाजी की जिम्मेवारी निकुंज ने इस बीच संभाल रखी है आद्या 11 की ओर से। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों में 18 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच है। मतलब इन दोनों के बल्लेबाजों का बीच का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 150 का स्ट्राइक रेट रहा है। 12 गेंदे 18 रन ये बनाए गए दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए। 150 स्ट्राइक रेट इन बिटवीन टू। ये पारी का भाई 6ठा ओवर और कोटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है। बाई हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहा है, और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक कोई आसान कैच हो जाएगा वहां पे। हाइट के लिए क्या गेंद फील्डिंग की जा रही है वहां पे। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से थोड़ा दूर से स्ट्रोक को खेला। 2 ऐसे बल्लेबाज रहे जो सड़ी से दूर स्ट्रोक को खेला गया, और दोनों बल्लेबाज के कैच गए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डरों की ओर। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज रहते हैं वहां यही रहता है अक्सर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर टू डीजे। प्रीत पटेल को अब शामिल किया जा रहा है। ये पिच हिटर्स की भूमिका कई बार कर चुके हैं अलग अलग टीमों की ओर से, और यही अब करना पड़ेगा वहां पे टीम पावर स्ट्राइकर 11 के लिए। स्कोर है 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कप नवसारी प्रीमियर लीग 2025, और इस बार स्ट्रोक को खेला गया। ये आसान कैच वहां पे
खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे हिरेन पटेल की ओर से. सच अ वेरी डिसेंट कैच टेकन इन द एंड इन अ डीप मिड विकेट फील्डर हिरेन पटेल. So back to back second wicket is taken by निकुंज नागदरा. यहाँ पहला मैच रहा था ये दोनों टीमों के बीच. निकुंज ने हैट्रिक लिया वहाँ पे. प्रेसिडेंट्स कप के आयोजक की ओर से 1000 रुपया उनको दिया गया हैट्रिक लेने के ऊपर. ये हैट्रिक बॉल है. अब स्कोर है 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. ओवर महत्वपूर्ण किया है. पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए गए थे निकुंज की ओर से. हैट्रिक बॉल. अगर हैट्रिक लेंगे तो फिर से प्रेसिडेंट्स कप की ओर से कृषक इनाम दिया जाएगा वहां पे निकुंज नागदरा को. ये बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं. ये वही युवा बल्लेबाज है. बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया उनको आगे बल्लेबाजी के ऊपर पावर स्ट्राइकर के कप्तान की ओर से. हैट्रिक बॉल. ये कैच नहीं है. ये टप्पा खाया. और ये भी कैच. ये डबल हैट्रिक ले चुके हैं वहां पे. पहली मैच में जहां पहला मैच ये दोनों टीमों के बीच था वहां हैट्रिक लिया गया. इसमें रिपीट हैट्रिक अगेंस्ट सेम टीम. Outstanding or remarkable bowling for one outstanding catch is taken by Hiren Patel also. Ha, what a catch indeed. कोई न्यू बैट्समैन प्लीज ऑन क्रीज. इस बार पैडल स्वीप खेला गया है. बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन की ओर. फलस्वरूप 2 रन मिले वहां पे. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43. हाँ ओके. ये बल्लेबाज का नाम क्या है? पावर स्ट्राइकर जो बल्लेबाजी के ऊपर गया है. जलील मनीष ध्वनि. लोकेश भाई की पार्डन. थैंक्स मिस्टर लालू भाई. स्कोर 43 43 रन. ये इस बार अनोखा रिवर्स स्वीप खेला गया. बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे मलई की दिशा में शॉर्ट गली के सन के ऊपर. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 44 रन. यादगार सरणी चल रही है. मैंने इसके पहले नजीबुल्ला ट्रॉफी में विकी बोहिर को देखा. उन्होंने एक ही मैचेस में 2 ओवर में 2 हैट्रिक लिए थे नजीबुल्ला ट्रॉफी में. विकी बोहिर. ये अपराइट सीम स्ट्रोक एक क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश. क्या ड्रीम स्पेल समाप्त किया गया. इसमें हैट्रिक ऑल्सो इंक्लूड. 2 हैट्रिक लेने वाले अकलौते गेंदबाज बन गए हैं निकुंज नागदरा. पहली मैच में और तीसरी मैच में. स्कोर 44 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. पावर स्ट्राइकर 11. 2 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है.
निकुंज ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 6 रन 4 विकेट, ऑल्सो इंक्लूड हैट्रिक। शिव ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज ध्वनिल पटेल। क्या ये पहले मैच की ओर आगे बढ़ेगी जहां 61 रन का टारगेट था, शायद वो भी बन सकता है, या इसके आगे पीछे रोका जाए वहां पे आदिया 11 की ओर से। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें खेल रही है ग्रुप सी से। ये सिंगल नहीं छोड़ जा रहा है, गेंद गई वहां पे पहली स्लिप के सन के ऊपर। लेग बाई का इशारा अंपायर अनस लहीर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पावर स्ट्राइकर 11 का 45 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज आशीष देसाई। 13 गेंदे 11 के ऊपर पारी खेल रहे आशीष देसाई। इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने, इस बार गेंद देखे कहां चली गई है, और ये आसान कैच डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। खूबसूरत कैच किया जा रहा है पिंगलवाड़ा की ओर से। रिमार्केबल कैच टेकन इंडियन बाय पिंगलवाड़ा इन डीप स्क्वायर लेग रीजन। ओवर टू डीजे। के ऊपर तुषार और ध्वनि की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 45। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। हिरेन फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर है ऑलराउंडर्स बल्लेबाज ध्वनिल पटेल। ये वाइड का नहीं सीधी सर, ये ट्राम लाइन से बहुत बाहर गेंद थी वहां पे। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 47। 47 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला। हिरेन पटेल फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट कवर की ओर। एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। 48 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर स्ट्राइकर। स्ट्राइक के ऊपर है तुषार पटेल। बड़ी हीट चाहिए यहां से पावर स्ट्राइकर को। और इस बार स्ट्रोक को खेला गैप पे, इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, ये गेंद निकल जाएगी डीप इन विकेट की ओर। बेहतरीन स्लॉग स्वीप किया गया था इस बार बाहर निकलकर तुषार पटेल बाबू की ओर से।
स्कोर 50-52। इस ओवर की अंतिम गेंद एक अच्छी, अभी तक अच्छा ओवर किया जा रहा है। 16 रन खर्च किए पिछली 11 गेंदों के ऊपर शिव की ओर से। फाइन एक थोड़ा सा और फाइन खड़ा किया जा रहा है। शॉट फाइन लेकर शॉट थर्ड में विकेट कीपर के दाएं और बाएं और शामिल किया जा रहा है शिव पटेल की ओर से। इस बार हुक जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद ने टप्पा खाया शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। चैनल को एक रन और एक रन के साथ 7 ओवर की समाप्ति। और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पावर स्ट्राइकर 11 का 53 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर आना शेष। शिव पटेल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई विनर नहीं, 17 रन 1 विकेट। अब पारी का अंतिम ओवर और मडई पटेल के सिरों गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है कप्तान निकुंज पटेल की ओर से। निकुंज फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप स्क्वायर एक शॉट लॉन्ग लेग डीप मिड विकेट। इधर जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर निकुंज की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 54 रन। पहली मैच का एक रिपीटेशन स्कोर भी होने जा रहा है। पहली मैच में 60-61 का टारगेट दिया गया था, वो मैच 6 रन के अंतर से जीती थी पावर स्ट्राइकर 11। 5 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। स्कोर है 54 रन। गेंदबाजों की बोलबाला रही है और ये पूरा श्रेय जाएगा भाऊ की और जो पिच क्यूरेटर है और मुकेश भाई राठौड़। एक बहुत स्पॉटिंग विकेट बनाई गई है पिच क्यूरेटर की ओर से। ये इस बार फुलटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। इस बार गेंद गई शॉर्ट कवर की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग। एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 10 ओवर में पहली 2 गेंदों के बाद 2 रन एक अच्छी गेंदबाजी कही जानी चाहिए मलई पटेल की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। 4 गेंदों का खेल शेष। ये फुलटॉस गेंद थी, अंदरूनी भाग कर लकर जा रही है, नहीं रुकेगी। ठीक है हुआ, ठीक है जी। इस बार गेंद गई 4 रन के लिए डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। ये रोकना बहुत ही मुश्किल रहता है किसी भी फील्डर के लिए। अंदरूनी भाग कर लग कर गई डीप थर्ड मैन की ओर। स्कोर 59 59 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। हाँ, एक रिपीट मैच होने जा रहा है दोनों सेम टीमों के बीच। स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। हाँ ना आखिरकार वहां पे। और ये रन पूरे कर चुके थे। इस तरह से करेक्ट नहीं कर पाए वहां पे मडई पटेल। फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60। हाँ, ये रिपीट मैच होने जा रहा है। पहला मैच जो दोनों टीमों के बीच। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है मलई की ओर से। इस बार ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 61 61 रन। ये चैलेंजिंग स्कोर है। अब देखिए अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन बनाए जाते हैं तुषार पटेल वेशमा की ओर से। शॉट थर्ड मैन शॉट फ्लाइंग स्लीप।
और इस बार स्क्वायर कट किया है बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और क्या स्क्वायर कट किया जा रहा है तुषार पटेल की ओर से। उनको थोड़ा पीछे भी भेजा गया वहां पे, लेकिन अच्छी पारी खेली गई तुषार की ओर से और धोनी की ओर से। महत्वपूर्ण साझेदारी। अब स्कोर जा पहुंचा है 65, 65 रन और 66 रनों का टारगेट। 10 गेंदों में 20 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। 7वें विकेट के लिए तुषार और धोनी पटेल के बीच। 7 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 3 चौके, 228 का स्ट्राइक रेट रहा तुषार पटेल की ओर से। और स्कोर है 65 रन। 66 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर पावर स्ट्राइकर की ओर से आदिया 11 को। हमारे साथ अब दीपक भंवर जी जुड़ जाएंगे आने वाली 8 ओवर के लिए। दीपक जी, आपका हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। हेलो। ओके मेरा कल ग्रुप डी का मुकाबला खेला जाएगा रेतीवाला और चुकाजी टाइटंस के बीच में। कल सुबह 9 बजे मुकाबला होगा और हमारे जीतू भाई आप अपने वीडियो में कवर करने के लिए आ चुके हैं। कैमरामैन प्लीज फोकस कीजिए, लेट हो गए। काफी बढ़िया वहां पे हिलू जाने सलाह था, आप चले कहीं नहीं करे तो
અંદર ઘૂસ છોડે એટલે પાછી અંદર ઘૂસી જાય. છોડેલા પાછી ઊંચી થાય નીચી ઊંચી થાય. ग्रुप सी का ये आखिरी मुकाबला होने जा रहा है पावर स्ट्राइकर और आद्य एलन के बीच में, जहां पर पावर स्ट्राइकर ने 64 रन बनाए अपने 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन का लक्ष्य दिया गया है आद्य एलन को. कल आने वाली मैच है और कल डी ग्रुप का मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर रीतिवाला 11 और चुकाजी टाइटंस के बीच में सुबह 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होगा और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा. कल 6 मुकाबला, यानी कल से आयोजक की ओर से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो भी टीम लेट करेगा या कुछ भी कर उनकी ओवर कट किया जाएगा, क्योंकि कल 5 मैच खत्म होते होते शाम 6 हो रही है. सारी टीमें यहाँ पे टॉस में और सब चीज़ों में लेट करने की वजह से टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है. तो आयोजक की ओर से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कल से और एक मैच बढ़ने वाली है, क्वार्टर फाइनल की मैच जुड़ने वाली है, 6 मैच होगी. तो जो भी टीम यहाँ पे लेट करेगा या उसे पेनल्टी दिया जाएगा, ओवर कट किया जाएगा, जो भी खिलाड़ी समय से हाजिर नहीं होगा तो उस टीम को वहाँ पे पेनल्टी लगा जाएगा. जो टाइम दिया है वो टाइम के हिसाब से ही कल का शेड्यूल खेला जाएगा, मैच खेला जाएगा. तो जितने भी टीमें हैं, चुकाजी टाइटंस, रेतीवाला 11, वार्ड नंबर 11 और पीजे स्ट्राइकर, उनको खास तौर पर ध्यान देना है. उसके बाद जो ग्रुप ए का मुकाबला होने वाला है उनको भी खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. शेड्यूल के हिसाब से ही कल से टूर्नामेंट चालू होगा. 9 बजे का टाइम मैच पहली गेंद डालने का होगा, तो 9 बजे ही कल मैच शुरू किया जाएगा. पहले ही गेंद पे यहाँ पे खेलना चाहते थे, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं और बाई के रूप में आता हुआ, खाता खुलता हुआ निकुंज पटेल और विवेक पटेल बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं. 66 रन का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है. गेंदबाजी का भार संभाला है फेनिल त्रिवेदी ने. आसी आलिन सीधी ऊभी चाल्यो. बढ़िया गेंद यहाँ पे अच्छी लाइन और लेंथ पे गाली हुई देन सीधा स्ट्रक खेल दिया है. 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन. पहले मैच जो खेली गई थी पावर स्ट्राइकर की ओर से 61 रन यहाँ पे डिफेंस कर गए थे. तो यहाँ पे गेंदबाजी है पावर स्ट्राइकर के पास, जो बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं. निर्णायक गेंदबाजी की थी मोंटू पटेल ने, कप्तान ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी और पूरा मैच घुमा दिया था. 61 रन का जो टारगेट था उसे डिफेंड कर लिया गया था. इस बार 66 रन का टारगेट दिया गया है. बड़े यहाँ पे गेंद डाली थी, रन आउट का मौका हो सकता है और जी नहीं, काफी क्लोज कॉल था यहाँ पे. जैसे ही बल्ले पे छुई तुरंत दोनों ही बल्लेबाज विवेक और निकुंज रन के लिए भाग गए, जब तक फील्ड करके थ्रो दिया जाए. और काफी कटोकटी में ये 3 रन प्राप्त करते हुए 3 गेंद के ऊपर. बढ़िया गेंद, यहाँ पे पुल शॉट खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं और बिंदी गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे स्क्वायर लेग में खेल दिया. खूबसूरत जमीन के समांतर गेंद जाती हुई. રાજન કા કિરણ ને કે ને અંદર એના પર ચાઈઓ હે અંદર દોરી પલ્લા છે. काफी बढ़िया यहाँ पे शुरुआत करते हुए अच्छे बैलेंस यहाँ पे शुरुआत की गई है पावर स्ट्राइकर की ओर से.
पहला पावर प्ले अभी भी जारी है, 7 रन बन चुके हैं। और ये हवा में गेंद खिली हुई है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है और खूबसूरत सा चौका मिलता हुआ, गेंद के नीचे आने का पूरा मौका मिला और खूबसूरत सा चौका। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। पहले ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। काफी बढ़िया यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं आद्य 11 की ओर से। विवेक पटेल ने 4 गेंदों में 9 रन और निकुंज पटेल ने 2 गेंदों में 1 रन बना के 11 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे शुरुआत। 42 गेंदों में आने वाली 55 रन बनाने हैं। अभी भी रन रेट 7 दिसंबर 8-6 की औसत से रन बनाने, 11 की औसत से खेल रहे। 42 बॉलों में 55 रन बनाने हैं। धवनील पटेल आए कॉम्बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। हवा में गेंद निश्चित तौर पर ये कैच बन जाना चाहिए, आसान सा कैच होना चाहिए। और जी हाँ, ये बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पर। विकेट गिरता हुआ पहला निकुंज पटेल के रूप में। महिला के पहला आकाश आ ही रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। धवनील पटेल ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पहले ओवर के अंदर आते हुए पहली गेंद पे विकेट ले लिया। और आप tenniscricket.in के ऊपर तो आप लाइव मैच का प्रसारण देख ही रहे, साथ ही साथ नवसारी लाइव फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर भी आप ये देख सकते हैं। आज का ये टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कप का टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे आकाश आहिर पहले ही गेंद पर, मगर काफी अच्छा लाइन और लेंथ पे डाली हुई है गेंद है। 66 रन ज्यादा नहीं होते मगर कम भी नहीं होते, काफी एवरेज स्कोर होता है 8 ओवर के अंदर। 61 रन अगर डिफेंड कर सकते हो तो गेंदबाजी निश्चित तौर पे काफी बढ़िया पावर स्ट्राइकर के पास है। बढ़िया साथ सरकार गेंदबाज को फील्डर की ओर से भी देना चाहिए। और ये जमीन के समांतर खेली हुए स्ट्रोक है, मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई ये गेंद है और ये हल्की सी फंबल हुई और दूसरा रन भी आसानी से ले जाए। ये कोऑर्डिनेशन काफी बढ़िया विवेक और आकाश के बीच में। जैसे ही हल्की सी फंबल हुई मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी के पास से तुरंत 2 रन भाग के लिए साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आने वाली 39 गेंदों में चाहिए 53 रन। और ये काफी अच्छी गेंद डाली थी, वहां से स्वीप कर दिया। फिर से इस बार मिस फील्डिंग हुई मगर इस बार बैकअप में मिड विकेट का खिलाड़ी मौजूद है, तब तक फील्ड करके थ्रो दिया जाए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आने वाली 38 गेंदों में चाहिए 52 रन। ये डू और डाई मैच है, यहाँ से जो भी मैच जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा क्वार्टर फाइनल के लिए, और जो ये मैच हारेगा वो दर्शक बन के हमारे साथ पूरा टूर्नामेंट का आनंद उठाएंगे।
बढ़िया गेंद है और ये देखिए काफी अच्छी यहाँ पे वाइट यॉर्कर गेंद डाली थी, खेलना सीधा खेलना चाहते थे विवेक पटेल, मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई, स्टंप को बाल बाल बच गए। काफी अच्छा वहां पे गेंद को रोका विवेक ने, नहीं तो निश्चित तौर पे फिर से स्टंप पे जाके गेंद लगती थी। तारीफ करनी होगी यहाँ पे धवनील पटेल की, अभी तक 5 गेंदें डाली है, मात्र 3 रन देके 1 विकेट लिए, आखिरी पावर प्ले की गेंद है। रिवर्स फुल टॉसिप के लिए यहाँ पे और खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी वहां पे मौजूद था और खिलाड़ी को देखा मिलने वाला खूबसूरत सा ये चौका। पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है और स्कोर हुआ है आद्या 11 का 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 36 गेंदों पे चाहिए 48 रन। अब पूरी तरह से फील्ड खुल जाएगी। अभी भी 9 के औसत से खेल रहे हैं और 8 के एवरेज से यहाँ पे रन बनाने हैं। इस बार कप्तान खुद जल्द से जल्द अपने स्ट्राइक गेंदबाज जिन्होंने मैच परिवर्तन कर दिया था उसे लेकर आए हैं मोंटू पटेल गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने काफी निर्णायक ओवर डाली थी। पहले मैच के अंदर पूरे मैच घुमा दिया था। कप्तान का भरोसा अपने आइकन प्लेयर के ऊपर मोंटू पटेल। फुलटॉस गेंद थी और खेल दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाए, कीपर के पास थ्रो दिया जाए, 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। आने वाली 35 गेंदों में चाहिए 47 रन। काफी अच्छा ये टूर्नामेंट गुजरता हुआ, प्रेसिडेंट कप का बेहतरीन यहाँ पे आयोजन हमारे तीनों ऑर्गेनाइज की ओर से। आयोजक काफी बेहतरीन मुकेश अग्रवाल, जगदीश भाई मोदी और जगीश भाई शाह की ओर से खेला जाने वाला प्रेसिडेंट कप, खूबसूरत वातावरण में खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट इस बार बाहर निकल के खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मात्र दर्शक बन के रह जाए और खूबसूरत सा चौका मिलने वाला। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। आने वाली 33 गेंदों में और ये लोअर फुलटॉस गेंद थी, काफी उसे फुलटॉस बना के खेला है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अभी तक संभलती हुई ओवर डाली है मोंटू पटेल की ओर से। 4 गेंदें डाली है जहां पे मात्र 6 रन खर्च किए हैं। आने वाली 32 गेंदों में चाहिए 41 रन। फिर से इस बार फुल टॉस गेंद बना के खेल लिया है खिलाड़ी वहां पे। 1 बाउंस चौका, रिवर्स स्वीप यहां पे खेल दिया है और मिलने वाला ये चौका। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन।
और यहाँ पे कप्तान खुद मौजूद थे। मिलने वाला ये चौका काफी बड़ा ओवर हो गया है मोंटू पटेल की ओर से। 14 ओवर खर्च कर दिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 33 रन। तीन ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है एच 11 का 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विवेक पटेल जो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों में 25 रन बना के खेल रहे हैं। और आकाश आहिर 5 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं। ये निर्णायक मैच है। फैनिल त्रिवेदी अपने कोटे की ये दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए। यहां पर अगर जीतना है तो विकेट निश्चित तौर पर हर एक अंतराल पे चटकानी होगी। 30 गेंदों में चाहिए 33 रन। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, वहां पे हुक कर दिया। खिलाड़ी वहां पे मौजूद है डी स्क्वायर लेग पर। जब तक फील किया जाए, थ्रो दिया जाए कीपर की ओर, 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अभी भी 29 गेंदों में चाहिए 32 रन। बढ़िया गेंद, काफी अच्छी यहाँ पे लाइन और लेंथ पे डाली हुई गेंद है फैनिल त्रिवेदी की ओर से। बढ़िया गेंद डाली यहाँ पर। इसके पहले भी डबल हैट्रिक लिया था निकुंज नागदारा ने। उसका वीडियो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हो। और इस बार क्या बेहतरीन शॉट यहाँ पे खेला है। खूबसूरत स्ट्रोक विवेक पटेल के बल्ले से। यहाँ पे दर्शनीय स्ट्रोक है। यहाँ पे बल्ले पे जैसे ही लगे, यहाँ पे लगता खूबसूरत सा छक्का। क्या बात है। इसी के तहत स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। ये देखिए, और बल्लों के बीच बीच लगी है और हवा में जो गेंद, आकाश गगनचुंबी छक्का, दर्शकगण के बीच में जाता हुआ ये खूबसूरत सा छक्का। विजुअल सही में देखने लायक विजुअल है। काफी अच्छी यहाँ पे कैमरामैन की खूबी यहाँ पे देखने मिल रही है। काफी बढ़िया टेनिस cricket.in के ऊपर से टेक्नीशियन कैमरामैन काफी बढ़िया यहाँ पर। और फिर से इस बार खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। मोंटू पटेल वहां पे मौजूद है। खूबसूरत कैच वहां पे। मोंटू पटेल काफी अच्छी चेस करने के बाद में काउ कॉर्नर और मिड विकेट के स्थान पर जो कैच लिया है, काफी बढ़िया। यहाँ पे जो इनिंग खेल रहे थे विवेक पटेल, वो यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे 12 गेंदों में 31 रन बना के आउट हो चुके हैं। काफी बढ़िया कैच मंटू पटेल की ओर से। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे मंटू पटेल का एफर्ट देखने लायक है। आने वाली 26 गेंदों में चाहिए 26 रन। बीस गेंदों में चाहिए मात्र 26 रन। फैनिल त्रिवेदी ने यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलवाला है। बेहतरीन कैच यहाँ पे मोंटू पटेल का। काफी लंबा चेस करना पड़ा कैच को लपकने के लिए और खूबसूरत सा कैच आप देख सकते हैं। आने वाली 26 गेंदों में चाहिए 26 रन। चौथी ओवर अपनी प्रगति पर है। 40 रन बन चुके हैं। आप YouTube लाइव के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं tenniscricket.in, और आप नवसारी लाइव के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर भी जाके लाइव देख सकते हैं। नवसारी लाइव आप सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जुड़े रहिए नवसारी लाइव के साथ। सारे न्यूज़ आपको देखने मिलेंगे, स्पोर्ट्स के, सोशली, राजकीय, सारे तमाम न्यूज़। और यहाँ पे हल्के से कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। डीप पॉइंट वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाए 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए।
और ये पैडल स्वीप खेला गया है यहाँ पे बल्लेबाज के पास आकाश आहिर की ओर से। 1 रन के साथ यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ। काफी अच्छी यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फैनिल त्रिवेदी ने अपने कोटे की 2 ओवर समाप्त कर ली है। 19 रन दिए है 1 विकेट के नुकसान पर। आकाश आहिर 7 गेंदों में 7 रन बना के खेल रहे हैं और हिरेन पटेल 1 गेंदों में 1 रन बना के खेल रहे हैं। आने वाली 24 गेंदों में चाहिए 24 रन। आधा सत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है और आधा सत्र यहाँ पे आना बाकी है। यहाँ पे टीम मीटिंग करना काफी जरूरी होगा पावर स्ट्राइकर के लिए, क्योंकि निर्णायक 24 गेंद यहाँ डालने वाले हैं। यहाँ से आपका सफर आगे बढ़ेगा या फिर यहाँ से आपका सफर रुक जाएगा। ये निर्णायक 24 गेंदे हैं। कप्तान जो आइकॉन प्लेयर है उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 24 गेंदे यहाँ पे किस तरह से डाली जाए कि वापसी किया जाए, आद्य एलन को रोका जाए। और आद्य एलन भी यहाँ पे जरूर सोचना चाहिए कि 24 गेंदे खेलने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द ये मैच खत्म किया जाए। तो छोटे से अंतराल के बाद फिर से अपने बॉलिंग एंड पे आ चुके हैं। तुषार पड़े और काफी बैटिंग दी। ये कैच ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे अंतराल के बाद। ये जो छोटी छोटी जो पारियां होती है, जो ब्रेक्स गिरते हैं, वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से यहाँ पे पूरा मैच घूम जाता है। मैच जब आप कैच पकड़ते हो तो मैच घूम जाता है, आपके फेवर में आ जाता है। मैच कैच छोड़ते आपके फेवर में से निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब लो स्कोर होता है। इस बार व्हाइट गेंद डाली। पहली गेंद भी इसी प्रकार की डाली थी, मगर वहां पे आकाश आहिर ने गेंद को लपक लिया था, बल्ले से लपक लिया था एक कैच के रूप में, मगर कैच ड्रॉप हो गया। आने वाली 23 गेंदों में चाहिए 22 रन। और यहाँ पे क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे खेल देखने मिला है। इतना बढ़िया यहाँ पे रिवर्स स्वीप खेला है, खूबसूरत स्ट्रोक। जी 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 अजीज भाई बिल्कुल सही कहा। जितने भी यहाँ पे कैच छोड़ा है उनको मैच यहाँ पे गंवाना पड़ा है। सुल्तान 11 हो, प्रभाकुंज इंडियंस हो, जितनी भी टीम है, सुल्तान 11 भी काफी बेहतरीन टीम थी, मगर कैच छोड़ने की वजह से बाहर हो गई। जी विकास दकवाड़ा का भी कैच छोड़ा गया था। कैच जाए એટલે मैच जाए, काफी पुरानी कहावत है। हर एक टूर्नामेंट में ये कहावत बोली जाती है। फिर से इस बार रिवर्स स्वीप अटेंड किया और खूबसूरत सा जमीन के समांतर खेला हुआ है स्ट्रोक है और मिलने वाला ये चौका। लगातार 2 गेंदों पे स्वीप अटेम्प्ट किया और दोनों ही रिवर्स स्वीप में यहाँ पे चौका यहाँ पे मिला है। जी मात्र 14 रनों की आवश्यकता है 21 गेंदों में। और इस बार हल्के से खेल दिया है, कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील किया जाए आसानी से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 53 रन आने वाली गेंदों में चाहिए मात्र 13 रन चाहिए। ये 5 ओवर अपनी प्रगति पर हैं। हल्के से मात्र टैप कर दिया है पॉइंट की दिशा में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। जानते हैं 2 गेंदों में चौके आ चुके हैं, यानी अब बड़ी हिट नहीं लगा रहे, हल्के से खेलते जा रहे हैं और 1-1 रन आसानी से गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए फिर से एक बार हल्के से मात्र दिशा दिखा दी स्क्वायर लेग के दिशा में। काफी सेंसिबल यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 55 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में मात्र 11 रनों की आवश्यकता है। हिरेन पटेल जो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में 11 रन बना के खेल रहे हैं और आकाश आहिर 9 गेंदों में 9 रन बना के खेल रहे हैं। 18 गेंदों में मात्र 11 रन की आवश्यकता है। आद्य एलन को ये मैच जीतने के लिए अर्जुन आए हैं, अर्जुन बड़वार
गेंदबाजी का भार संभालने के लिए मध्यम गति के गेंदबाज है लेफ्ट आर्म। कप्तान ने अर्जुन बरवार को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है। और ये काफी अच्छी जड़ पे डाली हुई गेंद है, सीधा खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ये गेंद है। पहली बिंदी गेंद से शुरुआत करते हुए अर्जुन बरवाड़, आने वाली 17 गेंदों में चाहिए 11 रन। ये फुल टॉस गेंद थी, वहां पे स्वीप कर दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, फील्ड किया जाए तब तक 1 रन आसानी से प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 16 गेंदों में चाहिए 10 रन। बढ़िया गेंद इस बार स्वीप कर दिया है मिड विकेट के स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और मिलने वाला यह चौका काफी बढ़िया, यहाँ पे काफी स्क्वायर वहां पे खिलाड़ी खड़ा रखा था, जब तक फील्ड किया जाए चौका निकल चुका था। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, मात्र 6 रन की आवश्यकता। कल खेला जाने वाला ग्रुप डी का मुकाबला रेतीवाला और चुकाजी टाइटंस के बीच में सुबह 9 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा और ये सीधा खेल दिया है और ये वन बाउंस चौका। अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता है आद्य एलन को ये मैच जीतने के लिए। कल रेतीवाला 11 और चुकाजी टाइटंस के बीच में मैच खेला जाएगा। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। कल के टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है आयोजक की ओर से। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है और 8:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैच आद्यवेलन ने जीत लिया है, 8 विकेट से ये मैच जीत लिया है। आद्यवेलन ने क्वालिफाई कर चुकी है, पावर स्ट्राइकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कल का 6 मैच खेला जाएगा जहां पर रेतीवाला 11, चुकाजी टाइटंस, वार्ड नंबर 11 और पीजे स्ट्राइकर के बीच में कल मैच खेला जाएगा।